हेलो दोस्तों, वेटर्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल श्री वेंकटाचलम जी बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाषणबाजी कर रहे हैं पेंशन ऑप्शन के बारे में और 5 डेज बैंकिंग के बारे में, और अन्य इशू भी उन्होंने ले रखे हैं। अब ये पता नहीं ये पेंशन अपडेशन दिलाने के लिए कर रहे हैं या 5 डेज बैंकिंग के लिए कर रहे हैं या अपनी पोजीशन बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जोर काफ़ी लगा रहे हैं। इनके अलावा दूसरे एसोसिएशन भी अपनी अपनी ताकत के अनुसार जो भी कॉम्पिटेंट ऑफिस अथॉरिटी हैं या जो भी कॉम्पिटेंट जगह हैं वह मिल रहे और पेंशन अपडेशन की बातें चल रही हैं, खास करके रिटायरी एसोसिएशन। अब मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ लेख अब तक पेंशन अपडेशन के बारे में लिखे जा चुके हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, भारत सरकार को भी गए हुए हैं, DFS गए हैं, IBF गए हुए हैं, और काफ़ी कुछ मैटर सिंगला साहब वाले केस में जा चुका है, काफ़ी कुछ जानकारी हमारे पास आ चुकी है। लेकिन उन वीडियोज में मैंने एक लेख देखा किसी बहुत ही इंटेलिजेंट अधिकारी का। अब उस समय तो हम जो कुछ वो कर रहे थे देख रहे थे कि सही होगा। मैंने भी डाला आपको कि 995 के जो पेंशन रेगुलेशंस हैं उनमें जो क्लॉज दे रखा है पेंशन का अपडेशन का, कहाँ उपयुक्त क्लॉज दे रखा है, तो वो है रूल्स 56 रेजिडुअरी प्रोविजंस। लेकिन उनके अलावा जो अभी लेख लिखे जा रहे हैं उनमें एक और देखा मैंने कि किसी ने ये कहा कि रूल 35(1) ये वाला, इसमें पेंशन रेगुलेशन का जिक्र है। मैंने देखा कि वास्तव में ऐसा है, ये चैप्टर 6 में आता है, रेट ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ पेंशन लिखा हुआ है। जब मैंने इसको पढ़ा, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। ये मैंने अपेंडिक्स 1 लगा रखी है ये वाली। ये जो वर्ड अपडेटेड आया है, शायद उन महाशय ने इसको यह समझ लिया ये पेंशन अपडेशन के बारे में है। मैं बताना चाहूँगा बड़े सम्मान से कि शायद ये अपडेटेड वर्ड जो आया है, ये अपडेशन पेंशन अपडेशन से इसका कोई लेन देन नहीं है। या अपडेटेड का मतलब है कैलकुलेटेड। ये था शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन बिलो। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन व्हेन एवर एप्लीकेबल शैल बी कैलकुलेटेड। अपडेटेड और कैलकुलेटेड एक ही बात है, लेकिन पेंशन अपडेशन अलग चीज़ है। और इसमें दे रखा है 33 साल की पेंशन होगी और उसके बाद एडिशनल पेंशन का काउंट, एडिशनल पेंशन पे DA नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये दे रखा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने ये देखा कि अपेंडिक्स 135 में ये, तो इसमें एक 1986 से लेकर के 31/10/1987 तक, यानी लगभग 1 साल का ये पेंशन अपडेशन पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला दे रखा है कि आपका पेंशन जो कैलकुलेशन हो कैसे होगा जब 995 के रेगुलेशन आए थे। यानी पहली बार जो पेंशन मिल रही है, पहली बार जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन अपडेशन नहीं होता है। जब पेंशन मिल जाती है उस पेंशन को रिवाइज किया जाता है, वो पेंशन अपडेशन होता है। तब पेंशन रिवाइज नहीं हो रही है। वो तो आदमी रिटायर हो गया था, अपना PF वगैरह लेकर के, CPF लेकर के, उससे वो जमा कराना था और उनको पेंशन कैसे सेट होनी थी, ये उसका फॉर्मूला है, वो उसको अपडेशन कहा गया है। ये पेंशन अपडेशन संबंधी। और यदि इसी बेस पर कोर्ट में केस लड़ा गया है तो फिर हारने के 100% चांसेज हैं। यदि पेंशन रेगुलेशन 995 में कोई भी उपयुक्त एप्रोप्रिएट रेगुलेशन है तो वो है आपका रेजिडुअर प्रोविजंस। इसमें बड़ा स्पष्ट दे रखा है कि पेंशन रेगुलेशंस 995 सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 पर आधारित हैं। वो करेस्पॉन्डिंग हैं, उसके समतुल्य हैं। ये करेस्पॉन्डिंग वर्ड भी आया हुआ है। और कितना स्पष्ट कहा है, इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, इन रेगुलेशंस को लागू करते वक्त रिगार्ड हैड टू बी मे बी हैड टू द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ द CCS रूल्स 1972। उनका कोई डाउट होता है, इन प्रोविजंस को लागू किया जाता है तो CCS रूल 1972 का हवाला दिया जाएगा। क्योंकि CCS रूल 1972 और पेंशन रेगुलेशन 995 एक ही है।
करेस्पॉन्डिंग है, यानी वहीं से लिया गया है, अपने नहीं बनाए इन्होंने, वहीं से लिए। और उसके जो कम्यूटेशन के रूल हैं वो भी वहीं से आएंगे। शर्त ये रख दी है कि यदि कोई एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशंस होते हैं बोर्ड के द्वारा, बैंक बोर्ड के द्वारा, तो फिर वो लागू होंगे। लेकिन किसी भी बैंक बोर्ड ने आज तक न कोई मॉडिफिकेशन किया है, न कोई एक्सेप्शन डाला है, इसलिए अभी तक CCS रूल 1972 ही लागू है। बस एक ये क्लॉज है, जब इस क्लॉज को इंटरप्रेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, इसका रिव्यू किया जाएगा, इसको एनालाइज किया जाएगा, इसको अंदर घुस करके पढ़ा जाएगा, रीड बिटवीन द लाइंस होगा, रीड बिटवीन द लाइंस, इसके गूढ़ अर्थ को समझा जाएगा, इसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, जब पता चलेगा वास्तव में हाँ इसके अंदर पेंशन अपडेशन है। और ये चीज यदि कोर्ट में रखी जाती है तो कोर्ट अपने आप इंटरप्रेट करेगा कि यदि आपके इसमें कोई कमी आ रही है, क्योंकि आपके रूल CCS रूल 1972 पर आधारित हैं, वहां पेंशन अपडेशन है, अतः बैंकर्स भी पेंशन अपडेशन के हकदार हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैंने देखा, एक हमको आभास दिया गया कि हमारा जो पेंशन फंड है उसका एक एक्चुअरी करेंगे नियुक्त, और वो बताएगा कि पेंशन फंड पर्याप्त पेंशन देने के लिए, अपडेशन के लिए है या नहीं। यह बिल्कुल ही एक गलत सूचना है, मिस इन्फॉर्मेशन है। पेंशन रेगुलेशन 995 में हर एक बैंक एक एक्चुअरी अपॉइंट करेगा और वो एक्चुअरी यह कैलकुलेट करेगा कि जो पेंशन फंड से पेंशन दी जा रही है उसमें पेंशन के कितने फंड कम पड़े हुए हैं, और जितने फंड कम पड़े हुए हैं उसको वो बोर्ड को देगा, बोर्ड उसको अप्रूव करेंगे और बैंक अपने प्रॉफिट से उस अमाउंट को पेंशन फंड को देंगे। यदि कोई एक्चुअरी अपॉइंट किया जाता है IBA के द्वारा, तो ऐसा कोई प्रावधान पेंशन रेगुलेशन में नहीं है कि पेंशन देने के लिए एक्चुअरी को IBA अपॉइंट करेगा और उसका कैलकुलेशन करेगा। एक्चुअरी का काम है केवल और केवल जो पेंशन देने में शॉर्टफॉल हो रहा है उस कैलकुलेशन को व्यक्तिगत रेस्पेक्टिव बैंक को बताएंगे, और व्यक्तिगत बैंक जो है अपने अपने फंड में, अपने अपने बैंकों के फंड में उस पैसे का प्रावधान करेंगे। ये बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन दे रखा है कि एक एक्चुअरी होगा और वो ये देखेगा कि पेंशन फंड कितना है और वो उसका अपडेशन हो सकता है नहीं हो सकता है। इसका गलत अर्थ लिया जा रहा है। ऐसा पेंशन रेगुलेशन में कहीं भी उद्धरण नहीं है, कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं है। केवल उसका अर्थ यह निकलता है कि जो पेंशन में शॉर्टफॉल होगा, इवन पेंशन अपडेशन को मिलाकर उसका कैलकुलेशन एक्चुअरी करेगा और उस कैलकुलेशन को बैंक बोर्ड को देगा, और बैंक बोर्ड अपने अपने यहां पर जो फंड बने हुए उसका वो प्रावधान करेगा। इस प्रकार का भ्रम फैलाना कि कोई एक्चुअरी होगा, फंड का कैलकुलेशन करेगा और फंड हमारे पास पर्याप्त है, ये बिल्कुल एक गलत धारणा से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। कृपया इन वीडियो को बनाना बंद करें। यदि नहीं पता है तो फिर आगे नहीं बढ़ें। कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी पेंशन आप अपडेशन के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं। एक्चुअली में एक्चुअली का मतलब यह है कि अलग अलग बैंक करेंगे, पेंशन अपडेशन के लिए कितना खर्चा आएगा ये एक्चुअली बताएगा और बैंक बोर्ड को देगा, और वो पैसा फंड को दिया जाएगा और यह फंड पेंशन अपडेशन होगा। उसका अर्थ यह निकलता है, कल मैं इसी चीज में डालूंगा प्रकाश, और ये आपके पेंशन रेगुलेशन 995 में है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।